थाईलैंड के लोग जब परेशान थे कि अर्थव्यवस्था हमारी खराब हो रही, इकोनॉमी हमारी स्टेबलाइज नहीं हो रही, एक व्यक्ति ने कमेटी से बोला कि कुछ नहीं तो एक काम करते हैं, गणेश जी का फोटो नोट पे छापना शुरू करते हैं। आप जान के हैरान हो जाओगे, आज वो एंटीक में ऑक्शन होते वो नोट, और उनकी अर्थव्यवस्था सही हो गई। चलिए, गणेश जी की बात आई गई तो मैं बताता हूं किसने कहा गणपति जी सिर्फ हमारे देश में पूजे नहीं है। जापान में जाएंगे, जापान में आपको गणपति जी जैसी मूर्ति मिलेंगी, वो लोग गणेश जी को मानते हैं। चाइना में आप जाएंगे, वहां पर गणपति जी को माना जाता है। आप जान के हैरान हो जाओगे, इंडोनेशिया इज अ प्रीडोमिनेंट मुस्लिम कंट्री, आपको ये पता होगा, वहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम की है। आप वहां पर बिलीव नहीं कर सकते हो, वहां पर एक वोल्केनो है जहां पर लास्ट 750 से 800 साल पूर्व से एक गणेश जी की मूर्ति रखी गई है वोल्केनो के पास में। वो इसलिए रखी गई है क्योंकि वहां के लोकल्स का मानना है कि यही हमें बचाते हैं। वो एक्टिव वोल्केनो आज तक नहीं फटा है बिकॉज गणपति जी वहां पर विराजे। और ये आप लोग गूगल कर सकते हैं, जाके चेक कीजिए। मैं ऐसे ही नहीं कहता, मैं चाहता हूं कि आप लोग जाइए, सर्च कीजिए, तो आपको पता लगेगा। एवरीथिंग हैज गॉट अ प्रूफ। तो आप सोचो, आप अगर जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं या फिर लेट्स से थाईलैंड जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, आप इनके एयरपोर्ट्स के स्ट्रक्चर देखिए। एक जगह पर तो आपको समुद्र मंथन करते हुए एयरपोर्ट पे पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। एब्सोल्युटली, ये क्या है, बिलीव नहीं करते। गणपति जी, एक बात बताइए, चलिए आपका जी के टेस्ट कर लेते हैं इसी बात पे। महाराष्ट्र में हम बैठे हैं, इधर सबसे ज्यादा गणेश जी को माना जाता है। करेक्ट। गणेश जी की सबसे बड़ी मूर्ति कहां पर है? सोचा नहीं होगा बट मैं बताता हूं, थाईलैंड में 123 फीट्स। थाईलैंड में सबसे बड़ी गणपति जी की मूर्ति है। यह कैसे संभव हो रहा है? इन्हीं एरियाज जो हम बात करें, थाईलैंड, बैंकॉक, मुर्गन जो कि कार्तिकेय हैं, इनकी सबसे बड़ी मूर्ति है। यह कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये लोग तो मानते नहीं है ना। रामायण की अगर मैं बात करूं तो रामायण की बातें केवल भारत में नहीं होती है। रामायण की बात अगर आप जाते हैं तो बाली में भी बात होती है, इंडोनेशिया में भी बात होती है, आप मलेशिया जाते हैं वहां पर भी बात होती है। 1940s में किताब लिखी गई थी, अमेरिकन हिंदू। उसके लेखक ने जब उस समय के मिनिस्टर्स को ये गिफ्ट करा था तो उन्होंने उसमें मेंशन किया था कि मैं पर्सनली पूरे दुनिया को घूमा था। उन्होंने पहली चीज बताई कि वो जब एक ट्राइब के पास पहुंचे तो उनके पूर्वजों के बारे में पूछा। इनका ट्राइब थी, उनसे पूछा, एस्टेक और इनका ट्राइब जैसे होती है, कि भाई आप लोग किसको मानते हो? तो उन्होंने बोला कि बहुत साल पहले, करीब 7, 8, 10, 15 हजार साल पहले, ऐसा हमारे पूर्वज बताते हैं, यहां पर एक हस्बैंड एंड वाइफ आए थे। हस्बैंड अपने ब्रदर के साथ भी आए थे और उन्होंने हमें सिखाया प्रेम कैसे करना है। उन्होंने हमें सिखाया एक स्त्री का रिस्पेक्ट कैसे करना। उन्होंने सिखाया कि किस तरह से हमें सबके लिए मर्यादा रखनी चाहिए। ये किसकी बात कर रहे थे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। वो वहां की ट्राइब बात करें। ये मेक्सिको जाते हैं, मेक्सिको में जाके देखते हैं कि भैया वहां के फार्मर्स लोग चने को भून के, पीस के, जब थक जाते हैं घर पे आते हैं, पानी में मिला के पीते, उसको हम कहते हैं आज के समय पे सत्तू। वहां की लड़कियां एक ड्रेस पहनती है जिसमें कि एक ब्लाउज लगता है, उसको कहते हैं साड़ी। चलिए और एक इंटरेस्टिंग बताता हूं। वर्ल्ड वॉर टू हुआ, उसके बाद हर जगह डिस्ट्रक्शन हो गया था। उस समय पे जहां पर आज के समय पे भी जो वहां के प्रिंस रहते हैं, जो यूएस में, वो जो रहते हैं, उनके साइड की जो बिल्डिंग थी वो डिमोलिश हो गई। वॉर हुआ, खत्म हो गए। तो जब खत्म हो गए तो कुछ लोग उसके इर्द गिर्द खड़े हुए। उन्होंने बोला कि इधर क्या है। उन्होंने खुदाई करने की कोशिश करी, उनको अचानक से कुछ चीज दिखने लग गई। उन्होंने और खोदा और खोदा और खोदा, और यूएस की बात करो, वहां पर पता है क्या मिला? 2000 वर्ष पुराना सन टेम्पल, सूर्य भगवान का टेम्पल मिल गया। अफगानिस्तान में जब एक बार एक खोज करता गए, वहां पर खुदाई करने लग गए, तो पता उनको क्या मिल गया? उनको एक घंटी मिली। वो घंटी 4,500 से 5,000 वर्ष पुरानी थी, और वो घंटी के ऊपर किसका फेस बना था? गरुड़। सो पॉइंट ये है कि आप लोग सोच रहे हो कि ये सारी जगहों पे कहां से कैसे मिल रहा है। एक बार को चलो हम बोलते हैं नेपाल तक ठीक है, करेक्ट, श्रीलंका भी चलो ठीक है, अब आप कहां किस किस एरियाज में आप देख रहे हो? Correct. वो इसलिए है बिकॉज आज जो हम इंडिया देख रहे हैं, वी आर बाउंडेड बाय जियोग्राफिकल टेरिटरीज। ज्योग्राफी ने हमको रेस्ट्रिक्ट कर लिया है। पहले ये सारा चीज भारतवर्ष के अंदर आता था। तो जो लोग ये सवाल करते हैं ना कि भगवान है कि नहीं है, ये तो मैंने आपको अभी देना शुरू किए, ये तो गिनती के, ताकि लोगों को समझ में आए। कितने जितने लोग भी, देखो क्या होता है कि बहुत सारे लोग डिसबिलीफ में होते हैं, स्केप्टिक्स रहते हैं, तो बिल्कुल है, ईश्वर खुद चाहते हैं कि आप क्वेश्चन कीजिए, सवाल कीजिए, क्योंकि इंसान को एक दिमाग क्यों दिया गया? ताकि वो प्रश्न कर सके। अदरवाइज इस दिमाग का क्या लाभ? पर प्रश्न करो, बट बेसलेस क्रिटिसिज्म से बेटर है आप खुद खोज करो, शोध करो, और उसके बाद आप एनालिसिस करके लिखो ना। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। आज आप देखो, वही लोग जो 20 वर्ष पहले हमारे योगा के ऊपर मजाक बनाते थे, फिरंगी लोग, आज सबसे ज्यादा योगा वही कर रहे हैं।
वही लोग जो ध्यान को नहीं मानते थे, जो इंट्यूशन को नहीं मानते थे, आज आप देखो वर्ल्ड वाइड मानने लग गए भाई क्या चीज है। वही लोग जो वाइब्रेशन को नहीं मानते थे। एक बहुत क्विक फैक्ट बताता हूं आपको, जान के हैरानी